आज भी लाखों की संख्या में हरिद्वार के घाटों पर स्नानार्थी पहुंच चुके हैं। लेकर आगे है आपको हर की पौड़ी मां गंगा के पावन दर्शन करवाने। बारह फरवरी का दिन और अभी सुबह के करीब 7 बजे है। देख सकते हैं सुबह सुबह ही घाट भरना शुरू हो गए हैं। बहुत से कांवड़िए आपको लगभग सभी घाटों पर नजर आ जाएंगे। सुबह सुबह भी ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग कंबल आदि लेकर घाटों पर आपको नजर आने वाले हैं। देख सकते हैं पूरा शिव घाट यहाँ से लेकर वहाँ तक कांवड़ से ही भर गया है। हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। दोस्तों आगे हम आपको लेकर जाने वाले हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। वहाँ से पूरी धर्मनगरी की और कांवड़ यात्रा के दिव्य दर्शनों का लाभ करवाएंगे। फिलहाल आप सुबह सुबह के दर्शन करें। सुबह 7 बजे के करीब खाली रहने वाले घाट इन दिनों पूरी तरह से भर जा रहे हैं। देख सकते हैं हरिद्वार की अद्भुत कांवड़ यात्रा। बहुत से भोले झूला कांवड़ कलश कांवड़ लेकर 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा करके महाशिवरात्रि पर यह जल महादेव पर चढ़ाएंगे। आप सभी दर्शन करें। यहीं से ठीक पीछे आप दीनदयाल पार्किंग की ओर भी जा सकते हैं। 200 से 300 मीटर की दूरी पर आप पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। आप सभी वहां पर अपने वाहन पार्क करके यहीं से प्रवेश करते हुए शिव सेतु तक पहुंच जाएंगे और इसी शिव सेतु से आप सीधे सामने में मुख्य हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। ठीक पीछे है मुख्य हर की पौड़ी। कुछ ही देर में लेकर जाएंगे, वहां के भी आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं शिव सेतु से मुख्य हर की पौड़ी और मां गंगा के पावन दर्शन। यहाँ से आपको हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट एक ही साथ नज़र आ जाते हैं। ठीक सामने में है हाथी पुल। इस पुल के माध्यम से भी बहुत से लोग मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश करते हैं। शिव सेतु हरिद्वार के सबसे बिजी रहने वाले सेतुओं में से एक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगातार फोटोशूट आदि किया जा रहा है। आगे हम लेकर जाएंगे लगभग सभी घाटों से आपको पूरी कांवड़ यात्रा के ताज़ा दर्शन करवाएंगे। फिलहाल आप यहाँ से सुभाष घाट और गौ घाट के दर्शन करें। देख पा रहे होंगे पूरे होटल और धर्मशालाओं को हल्के गेरुआ रंग में रंग दिया गया है, क्योंकि अर्ध कुंभ 2027 जल्दी ही आने वाला है। आप सभी दर्शन करें इन अद्भुत और अलौकिक दृश्यों के। साथ में मोक्षदायिनी पापनाशनी मां गंगा। कहा जाता है कि मां गंगा के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता गायत्री और मां गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। दोस्तों यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के पावन दर्शन भी करें। आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं मां मनसा देवी के। मां मनसा देवी आपके मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य हर की पौड़ी की ओर। दोस्तों इन दिनों काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, जिसकी वजह से घाटों पर स्नानार्थियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें सभी पहुंचे हैं। देख पा रहे होंगे एक के बाद एक भोले निकल रहे हैं। इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें भी हैं। अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी। यहाँ से आप धर्मनगरी हरिद्वार के दिव्य दर्शन कीजिए। ठीक सामने में है घंटाघर घाट, उसी के बगल में नाई घाट है। यही ठीक पीछे बना रास्ता आपको लेकर जाता है सुभाष घाट की ओर। अगर आपने भी हरिद्वार की यात्रा की है तो आप सभी को इन सभी घाटों का ज्ञान तो ज़रूर होगा।
या फिर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लगभग सभी घाटों के दर्शन हर दिन करते ही रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और घाटों से बिल्कुल करीब से ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। लेकर जाएंगे आपको भागीरथी सेतु के ऊपर और वहां से एक बार धर्म नगरी के ताज़ा दर्शन करते हैं। यहाँ से आप माँ गंगा के पावन दर्शन करें। देख सकते हैं आज भी जल कांच जैसा साफ है, नीचे के पत्थर साफ साफ नजर आ रहे हैं। ठीक सामने में है नाई घाट और उसके ऊपर बना है संजय पुल। संजय पुल हरिद्वार के सबसे बिजी पुलों में से एक है, क्योंकि यहीं से सीधा रास्ता रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता है। आगे हम आपको संजय पुल पर भी लेकर जाएंगे। सबसे पहले आप इस घाट के दर्शन करें। लगातार कांवड़ को सजाया जा रहा है और माँ गंगा के पावन जलों को भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो बस आप सभी अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ने से अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि आप सभी रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि यहाँ पहुँचने पर आपको कोई भी परेशानी ना हो। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें। घाटों पर आज भी भोले की रौनक बनी हुई है। अभी हम आगे हैं धनुष पुल के ठीक नीचे। देख सकते हैं दूर दूर तक लगभग सभी घाट फुल ही नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत से चेंजिंग रूम भी बन चुके हैं, जहां पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। और भोले हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो बता दें कि घाटों पर ही आपको अपने कांवड़ को सजाने के लिए लगभग सारा सामान मिल जाता है। यह है आज की धर्म नगरी हरिद्वार से बिल्कुल ताज़ा अपडेट। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको हरिद्वार की ऐसे ही सटीक और ताज़ा जानकारी मिलती रहती है। महाशिवरात्रि तक आपको घाटों पर ऐसी ही भीड़ भाड़ मिलने वाली है। महाशिवरात्रि के बाद थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ कम होने वाली है। अगर आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के बाद ही आए, क्योंकि तब तक कांवड़ यात्रा बंद हो जाएगी और घाटों पर बिल्कुल सामान्य ही संख्या में स्नानार्थी स्नान करते नजर आएंगे। यहाँ से आप माँ गंगा के पावन दर्शन करें। ठीक सामने में अस्थि प्रवाह घाट है और यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। दोस्तों, हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी कम से कम इस मुख्य मंदिर के दर्शन तो अवश्य ही करें। अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। देख सकते हैं आज भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर रहे हैं। यह सिर्फ जल ही नहीं, यह मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा का पवित्र जल है। इस जल में स्नान करने से आप पाप मुक्त और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि हर दिन माँ गंगा को धूप दीप आदि जलाया जाता है और बहुत से भोले माँ गंगा पर गंगा जल के साथ साथ पूजा अर्चना करते नज़र आ जाएंगे। लगातार माँ गंगा के जल में दूध इत्यादि भी चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से माँ गंगा की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सभी दर्शन करें सुबह सुबह के धर्म नगरी हरिद्वार से। और कांवड़ यात्रा के ठीक पीछे है घंटाघर घाट, जहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य घाटों से भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं।
ऊपर है संजय सेतु। इसी सेतु के माध्यम से आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जा सकते हैं। लगातार भोले अभी भी घाटों में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो सुबह सुबह का समय है, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे घाटों पर और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि सुबह बहुत ही कम लोग अपने होटल और धर्मशालाओं से निकलकर हर की पौड़ी आते हैं, परंतु दोपहर में आपको यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। देख पा रहे होंगे सुंदर सुंदर से कांवड़ आपको लगभग सभी घाटों पर मिल जाएंगे। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। दोस्तों अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो अपना कूड़ा कचरा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े समझदार भी बने। माँ गंगा की मान मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। आप सभी पावन दर्शन करें मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के। देख सकते हैं सूर्य देवता की किरणें ब्रह्मकुंड घाट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी लगातार छोटे छोटे बोतलों में गंगा जल को भरा जा रहा है। यह सभी जल भर के कांवड़ में डाला जाएगा और फिर भोले की यात्रा शुरू हो जाएगी। कुछ तो ऐसे भोले हैं जो कि पिछले 40 सालों से लगातार हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंच रहे हैं। इन सभी भोले के दर्शन मात्र से ही आपको साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ठीक पीछे घंटाघर घाट है। घंटाघर घाट पर भी लगातार कांवड़ इत्यादि सजाए जा रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य आपको केवल महाशिवरात्रि से पहले ही देखने को मिलते हैं, या फिर आप अगर सावन में आते हैं तो सावन में तो इससे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आएगी, क्योंकि सावन में मुख्य कांवड़ यात्रा चलती है। कांवड़ यात्री लगातार कांवड़ को सजा रहे हैं। देख सकते हैं यहीं ठीक सामने में है सुंदर सी साइकिल कांवड़। घाटों पर अब साइकिल कांवड़ भी पहुंच रहे हैं। दोस्तों इन दिनों लगातार बम बम भोले के नारे आपके कानों पर गूंजते सुनाई देते हैं, क्योंकि हरिद्वार में इन दिनों बम बम भोले ही चल रहा है। देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे कांवड़ है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आ गए हैं मालवीय घाट पर। मालवीय घाट पर भी लगातार स्नान इत्यादि हो रहा है। दोस्तों इस ओर अभी सूर्य देवता की किरणें नहीं पहुंची है, तो इसलिए बहुत कम ही लोग स्नान करते हैं। जहां पर सूर्य देवता पहुंच गए हैं वहां पर स्नान शुरू हो चुका है। ठीक सामने देख सकते हैं मालवीय घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ठीक उसी के बगल में महिला घाट भी फुल होना शुरू हो गया है। ठीक पीछे बने घाट पर भी सूर्य देवता आगे है तो स्नान शुरू हो गया है। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको धर्मनगरी हरिद्वार के और माँ गंगा के ऐसे ही पावन दर्शन होते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी को हर दिन धर्मनगरी के ऐसे ही पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके भी कोई सवाल रहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।